दानिश भाई रिश्ता तो वो दे देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि लड़का दाढ़ी भी कटवा दे और इमामा भी उतार। अच्छा, ये शर्त है उनकी? यार मैं तो उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। चलो ठीक है, मैं उसके लिए दाढ़ी भी कटवा दूंगा और इमामा भी उतार दूंगा, बस मेरी शादी हो जाए उससे। देख लो, दाढ़ी भी कटवानी पड़ेगी और इमामा भी उतारना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं फिर शाम को रब्ता करता हूँ। चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दानिश भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रशीद भाई आप कब आए? मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, लेकिन आपकी बात सुन के बड़ा अफसोस हुआ। अब्दुल रशीद भाई आप आए ना, चाय शाय पिलाता हूँ आपको। नहीं नहीं दानिश भाई यार, चाय रहने दें आप। मुझे तो अफसोस हो रहा है आप पर यार। आप एक लड़की के लिए अपनी दाढ़ी कटवाने जा रहे हैं, इमाम उतारने जा रहे हैं। अब्दुल रशीद भाई मेरी मजबूरी है, आपको तो पता है मेरे रिश्ते में कितने मसाइल आ रहे हैं, मेरा रिश्ता ही नहीं हो रहा था। मैं इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब करने पर मजबूर हो गया हूँ। और वैसे भी दाढ़ी शरीफ जो है ये घर की खेती है, बाद में फिर आ जाएगी, बाद में रख लूंगा, इमामा भी बाद में बांध लूंगा, कम से कम मेरी शादी तो हो जाएगी ना। अरे मेरे भोले दानिश भाई, आपको क्या हो गया है? अगर आपका रिश्ता लोहे महफूज में लिखा हुआ है तो ये होकर रहेगा। आप दाढ़ी कटवा दें या दाढ़ी रखें, रिश्ता अगर लिखा है तो होना ही होना है। अब्दुल रशीद भाई मैं कह रहा हूँ मेरा रिश्ता बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसे होने दे, आप क्यों रुकावट बीच में बन रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना मैं बाद में रख लूंगा, इसमें हर्ज ही क्या है? इसमें हर्ज है। आप कैसे कहते हैं हर्ज नहीं है? भाई दाढ़ी कटवाना, एक मुट्ठी से घटाना नाजायज और गुनाह है। और आपके पास कोई गारंटी है कि आप शादी तक जिंदा रहोगे? बस अब्दुल रशीद भाई, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ शादी करके रहूंगा, और मुझे उनकी ये शर्त मंजूर है। कुछ नहीं होता यार, बाद में रख लूंगा, कह रहा हूँ ना, जान छोड़ दो मेरी। दानिश भाई आप जज्बाती ना हो, मैं आपको एक वाकया अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगा। वाकया यह है कि आज से तकरीबन 22 साल पहले इसी तरह एक नौजवान बड़ा खूबसूरत, और उसने दाढ़ी भी रखी, इमामा भी सजाया, उसके बाद इसी तरह एक रिश्ता आया। वो उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार, और बस वो कहता मैंने इसी से शादी करनी है और किसी से नहीं करनी। अब हुआ यूं कि ससुराल वालों ने कहा कि भाई हम आपसे एक शर्त पे अपनी बच्ची की शादी करेंगे। शर्त क्या थी? यही शर्त कि अपनी दाढ़ी कटवा दो, इमामा उतार दो, हम अपनी बच्ची आपको दे देंगे। अब हुआ यूं कि वो नौजवान, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं बनाई हुई, सच्चा वाकया। अब वो नौजवान एक दुकान पे जाता है, हेयर ड्रेसर के पास, माशाल्लाह खूबसूरत भी था, दाढ़ी भी बड़ी अच्छी लगती थी। उसने जाके बोला मेरी दाढ़ी साफ कर दो। दुकान वाला ने बोला नहीं, हम तो इस गुनाह में नहीं पड़ना चाहते। वो दूसरी दुकान पर गया, तीसरी पर गया, आखिरकार वो अपनी दाढ़ी कटवा कर इमामा उतरवा के लड़की वालों के सामने आकर बैठ गया। अब नतीजा ये निकला, लड़की वालों ने कहा कि जो शख्स हमारे कहने में आकर सुन्नत रसूल कटवा सकता है तो कल किसी के कहने में आकर हमारी बच्ची भी छोड़ सकता है। इस वाक्य को ना 20 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उस नौजवान ने ना तो दाढ़ी रखी है, ना उसके सर पर इमामा आया। तो दानिश भाई ये शैतानी वसवसे होते हैं कि मैं बाद में रख लूंगा, घर की खेती है, बाद में बांध लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखते हैं, और हमें रखनी चाहिए, खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। आगे आपकी मर्जी, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब्दुल रशीद भाई आपके इस वाक़े ने ना मेरे दिल की दुनिया बदल के रख दी है। कहीं कल को मेरे साथ भी ऐसा ना हो, आज तो मैं दाढ़ी कटवा दूं, इमामा उतार दूं, कहीं दुनिया की मोहब्बत में इतना गुम ना हो जाऊं कि मैं बस इसी को अपना मामूल बना लूं। मैं अब्दुल रशीद भाई अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, रिश्ता होना हुआ तो हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो मैं फिर भी रब की रजा पर राजी रहूंगा इंशाअल्लाह। तो जल अब्दुल रशीद भाई आज के बाद मैं बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं करूंगा, मैं दाढ़ी भी रखूंगा, इंशाअल्लाह मुस्तकिल इमामा भी बांध दूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी इस्लाह की। अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी में और औरत को पर्दे में जीनत बख्शी है। इंसान भी कितना अजीब है ना, जीनत को गंदी नाली में बहाकर खूबसूरती की उम्मीद रखता है। प्यारे दोस्तों याद रख लीजिए, आपके जो नसीब में है ना वो आपको मिल के रहेगा। ऐसे मैसेजेस को सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर किया करें। हमारे पेज धनी भाई टीम को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।